प्राइवेट पार्ट छूता हुआ उनको नहीं दिख रहा है, जो कहाँ फुटेज है छू रहा है नहीं दिख रहा है, ना ये दिख रहा है ना ये कुछ नहीं इनको दिख रहा है, डीएसपी सर को नहीं दिख रहा है। हाँ फुटेज सर देखे तब आपको पता चलेगा कैसे हमको मारा गया, पिस्टल के बट से कैसे छुआ गया कैसे क्या, लेकिन डीएसपी सर को नहीं दिख रहा है। आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ उस दिन हमको लगा कि मेरा भी चीरहरण हो रहा है और कोई बचाने के लिए वहाँ पे नहीं आया। अजय वर्मा जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं पाटलिपुत्र डिवीज़न के, तो उन्होंने प्रस्ताव ये रखा कि आप मेरा कोऑपरेट करिए, हम आपका कोऑपरेट करते हैं। कैसा कोऑपरेट में? हम बिस्तर होने के लिए, साथ में सोने के लिए, एक रात उनके साथ गुजारे। हम इसी रमाज्ञा सर के पास गए थे, तो वहाँ पे हमको बोला गया कि ऐसे कैरेक्टरलेस महिला का एप्लीकेशन हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। किसको आपको बोला गया कैरेक्टरलेस हमको बोला? क्यों आप एप्लीकेशन लेकर गए? इसलिए। और अजय वर्मा सर का हम एक रात खुश नहीं कर पाए सर को। हम मतलब अजय सर को आप एक रात खुश नहीं कर पाए? खुश नहीं। एसपी सर कहे कि अगर आगे जाती हो तो तुम्हारे ऊपर ऐसा धारा लगाएंगे कि तुम धंधा करती हो, धंधा वाली हो। ये डीएसपी साहब बोल रहे हैं? ये साकेत कुमार सचिवालय 2 के डीएसपी सर कह रहे हैं। एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बेटी और महिलाओं के लिए अनेक योजना चला रहे हैं, और यहीं बिहार की एक बेटी, बिहार की एक महिला दर दर की भटक रही है न्याय के लिए। जी हाँ, संजना झा जी हमारे साथ हैं। इनके साथ क्या कुछ हुआ है, सारे कुछ को लेकर इनसे बात करेंगे। मैम, क्या कुछ हुआ है, सबसे पहले विस्तार से बताएंगे। सर 12 सितंबर 2024 से ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है। 12 सितंबर को जब काम मांगने के लिए गए थे सर के पास, तो सर ने प्रस्ताव रखा मेरे पास, अजय वर्मा जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं पाटलिपुत्र डिवीज़न के, तो उन्होंने प्रस्ताव ये रखा कि आप मेरा कोऑपरेट करिए, हम आपका कोऑपरेट करते हैं। कैसा कोऑपरेट में? हम बिस्तर होने के लिए, साथ में सोने के लिए, एक रात उनके साथ गुजारे। हम एक रात गुजारने के लिए, ये एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोल रहे हैं? खुल के? जी सर, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। तो उसके बाद से ये घटना फिर मेरे साथ लगातार अब घट रही है। उनका बात, हमको ऐसा काम नहीं चाहिए सर जहाँ हमको अपना आत्मसम्मान गिराना पड़े, वैसा काम हम नहीं कर सकते हैं। फिर 13 को भी टेंडर निकला तो मेरा एप्लीकेशन नहीं लिया गया, 14 को भी हुआ, नहीं लिया गया। 15 को हम एसी रमाज्ञा सर के पास गए थे, तो वहाँ पे हमको बोला गया कि ऐसे कैरेक्टरलेस महिला का एप्लीकेशन हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। आपको बोला गया कैरेक्टरलेस हमको बोला? क्यों आप एप्लीकेशन लेकर गए? इसलिए। और अजय वर्मा सर का हम एक रात खुश नहीं कर पाए सर को। हम मतलब अजय सर को आप एक रात खुश नहीं कर पाए सर को। इस वजह से आपको कैरेक्टरलेस घोषित कर दिया गया? कैरेक्टरलेस घोषित कर दिया, संस्कारहीन घोषित कर दिया गया। कैरेक्टर जहाँ जाते बस वही सुनने को मिलता है, क्योंकि खुश कर देते तो हो सकता है जितना बड़ी मीडिया नहीं बैठती मेरे सामने, हो सकता है इतना रोते नहीं। हम भी बहुत मज़े से, जैसे दूसरे ठेकेदार मज़े से ज़िंदगी जी रहे वैसे हम भी जीते, जो हमको मंजूर नहीं था वैसा ज़िंदगी, क्योंकि हम दूसरे को इंसाफ दिलाते हैं लेकिन हम खुद को इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं, क्योंकि हम मजबूर हो गए, क्योंकि सब प्रशासन, बड़े बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। जयंतराज सर के पास गए, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। रवि सर के पास गए, उनके पीएस के पास, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। डीजीपी सर के पास गए, आलोक कुमार सर के पास, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। हद तो डीएसपी सर कर दिए। जब डीएसपी सर कहे कि अगर आगे जाती हो तो तुम्हारे ऊपर ऐसा धारा लगाएंगे कि तुम धंधा करती हो, धंधा वाली हो। ये डीएसपी साहब बोल रहे हैं? ये साकेत कुमार सचिवालय 2 के डीएसपी सर कह रहे हैं। ऐसा धारा लगाएंगे, नॉन बेलेबल धारा लगाएंगे कि तुमको बेल भी तक नहीं मिलेगा अगर इससे आगे जाती हो तो। यानी कि केस को आप आगे बढ़ाती हैं? तो केस को यहीं बंद कर दिया जाए। और उसके बाद मेरी बेटी को उठाने का धमकी रोड पर, ये कहिए कि घर वर में नहीं, रोड पर जब बेटी को हम स्कूल से लेके वापस आ रहे थे घर, 1 दिसंबर को कि 2 दिसंबर को वापस हम लेकर जब घर आ रहे थे बेटी को, तो वहाँ पे 4-5 आदमी रोक के पिस्टल निकाल के मेरी बेटी के कंधे पे ऐसे सटा के तब कहा गया अगर केस वापस नहीं लेते तो बेटी को उठा लेंगे यहीं से। तो उसके बाद हमको मेरा मनोबल और टूट गया। उसके बाद हम कभी ऑफलाइन कोई ऑफिस नहीं गए, ऑनलाइन सब जगह मोबाइल में होगा, सबको मेल किए, ऑनलाइन मेल किए, ऑफलाइन हम फिर कहीं नहीं गए। कहीं से कोई नहीं मिल पाया, न्याय नहीं मिल पाया, उल्टा धमकी, उल्टा मेंटली डिस्टर्ब हम हो रहे सब तरीके से। कहीं हम ना तो पेमेंट, मेरा काम क्या हो गया हुआ है, 50 लाख का मेरा काम क्या हुआ है, ना तो वो पेमेंट दे रहे हैं और ना तो नया काम में एंट्री वो लोग कर रहे हैं। अगर हम खुश कर देंगे तो हो सकता है सारा मामला ही ख़त्म हो जाए। लेकिन मैम, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए अनेकों योजना निकालते हैं और बेटियों के लिए, महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, और वहीं आप अनेकों जो सत्ता में बैठे हैं या फिर जो पुलिस प्रशासन है उन पर आप लगातार आरोप लगा रही हैं। सर आरोप नहीं लगा रहे सर, ये मेरे पे बीता हुआ है,
अगर सर की वाइफ को, इनके फैमिली मेम्बर को ऐसा बात कहा जाता तो क्या सर एक्शन नहीं लेते? क्यों डीएसपी सर कहेंगे कि छूता हुआ नहीं दिख रहा है, हम एक्शन नहीं लेंगे? सर को क्या छूता हुआ क्या छूता? आप सर क्या छूता हुआ नहीं दिख रहा है? मेरा प्राइवेट पार्ट छूता हुआ उनको नहीं दिख रहा है। जो कहाँ फुटेज कहाँ है छू रहा है नहीं दिख रहा है, ना ये दिख रहा है, ना ये कुछ नहीं इनको दिख रहा है। डीएसपी सर को नहीं दिख रहा नहीं है? दिख रहा है। आप फुटेज सर देखिए तब आपको पता चलेगा कैसे हमको मारा गया, पिस्टल के बट से कैसे छुआ गया, कैसे क्या। लेकिन डीएसपी सर को नहीं दिख रहा है। आरोप नहीं है, ये सच्चाई है जो सीएम सर को भी देखना पड़ेगा और देख के सर बताएंगे कि ये सच है कि झूठ है। आरोप बिल्कुल नहीं है, जो है सच है सर। तो वो फुटेज आप डीएसपी सर को दिखाएं, जो जिस फोटो क्यों दिखाएंगे? डीएसपी सर खुद देखे हैं, वो भी डीएसपी सर ऐसे ऊपर से। ये तो फुटेज हम कहीं से निकलवाए, वहीं के अधिकारी हमको दिए, जो बेचारे बहुत, एक ऐसा तो नहीं कि सब करप्ट होते, एक दो ऐसे अच्छे इंसान भी होते हैं जो हमको फुटेज हमको तो पहचान करने के लिए भी नहीं बुलाया गया, हमको पहचान करने के लिए भी नहीं बुलाया गया, ना तो फुटेज दिया गया, कुछ नहीं। उस फुटेज में जो व्यक्ति दिख रहे हैं वो कौन कौन थे? किस फुटेज सर? जो फुटेज आपका, जो ये पर्सनल पार्ट जो छूटे हुए दिख रहा है, जिसमें भीड़ शशिकांत दुबे है सर, वो शशिकांत दुबे है, संवेदक है उसमें, देव है, संजीव है, अमित है, लालजी है, आशुतोष है, बहुत सा ऐसा नाम है सर इसमें कि जो छू रहा है, बैक साइड से छू रहा है, कोई फ्रंट साइड से छू रहा है, और कोई पिस्टल से। आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे, मैं अभी तक फूला सूजन, अभी तक स्वेलिंग है इसमें। पिस्टल के बट से यहाँ पे मारा गया था, पिस्टल के बट से यहाँ पे हमको मारा गया, वही प्रशासन के सामने मारा गया, थप्पड़ से गाल पे मारा गया, यहाँ मारा गया। फिर सोच सकते हैं पिस्टल के बट से अगर कोई मारता है सर, अभी तक मैं स्वेलिंग है बैक साइड में पूरा, ये मेरा हाथ काम नहीं करता है, अभी तक मेरे इस हाथ से कोई काम नहीं कर पाते हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अच्छा, उस फुटेज में एक प्रशासन के व्यक्ति दिख रहे हैं, तो उन्होंने पुष्टि नहीं किया कि हाँ वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था? पुष्टि यही, गाली दिए प्रशासन के व्यक्ति अजीत सिंह, गाली दिए हमको, अजीत सिंह टू जो गाली दिए हमको, भद्र भद्र गाली दिए वो, कि खाकी वर्दी पहन के इतना गंदा गाली कैसे दे सकते हैं। उनसे मदद मांगने का गुहार किए, क्योंकि हम 500-600 आदमी की भीड़ में घिरे हुए थे, जो हमको सब जगह से एक चीरहरण होता है ना, जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उस दिन हमको लगा कि मेरा भी चीरहरण हो रहा है, और कोई बचाने के लिए वहाँ पे नहीं आया। प्रशासन खाकी वर्दी वाले भी थे वहाँ पे, उल्टा वो भी सपोर्ट उन्हीं लोग का करते, मेरा नहीं, साथ में उन्हीं लोग का साथ दे रहे थे, मेरा नहीं। उस दिन मेरा भी द्रौपदी की तरह चीरहरण हो रहा था, साफ साफ फुटेज में है, लेकिन डीएसपी सर को दिखा नहीं। किन बातों को लेकर वहाँ पर ये चीज़ें शुरू हुई? पहले तो अजय वर्मा सर का प्रस्ताव हम नहीं माने ये, और टेंडर हम जो डालने के लिए गए, इसके लिए वो लोग नहीं चाहते कि हम काम करें, जब तक अजय सर का बात नहीं माने तब तक। यानी कि अजय सर के साथ आप एक नाइट बिता लेती तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। सूर्यतन प्रकाश का बात मान लेते, उनके साथ रात बिता लेते। हो सकता है कि उपेंद्र सर के साथ हम एक रात बिता लें, प्रमोद के साथ एक रात बिता लें, इसके टिप लोग के साथ हम एक रात बिता ले, तो हो सकता है कि ना तो हमको रोना पड़ेगा, ना तो हमको मार खाना पड़ेगा, ना तो गाली सुनना पड़ेगा, ना तो हमको कुछ किसी के पास जाना पड़ेगा। और रामाज्ञा के साथ, एसी रामाज्ञा के साथ भी एक रात हम बिता लें, तो हो सकता है तो हम करोड़पति, क्या हो सकता है, बहुत बड़ी पटना के बहुत बड़े बन जाए हम। मेरे पास पैसा का अफरात हो, किसी से भीख नहीं मांगना पड़े, किसी चंदा इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा हमको, अगर उन लोग के पास हम सो जाते हैं तो। आप सो नहीं पाई, या फिर अपने आत्मरक्षा देखते हुए, आपको अपने सम्मानित को देखते हुए नहीं सो पाई, इस वजह से ये सब चीज़ झेलना पड़ रहा है? तो ऐसा काम करके क्या करेंगे जिसमें आत्मसम्मान गिरा के सर। मैम पहले अस्थिर हो जाइए, उसके बाद बातचीत करेंगे, पानी पी लीजिए। देख सकते हैं महिलाओं को लेकर हमेशा से सरकार हो, या फिर माननीय प्रधानमंत्री जी हों, या फिर जो तमाम बड़े बड़े मंत्री हैं, उन लोगों का दावा रहता है कि महिलाएं हमारी आगे बढ़ेगी। लेकिन एक महिला जब काम करने के लिए अपने घर को छोड़कर बाहर निकलती है, तो किस प्रकार से टॉर्चर किया जाता है, कैसे उनको हम बिस्तर होने के लिए बोला जाता है, खुले तौर पे बताया जा रहा है कि आप हमारे साथ एक दिन बाहर, क्या बताया गया था कि एक दिन बाहर बिताइए मेरे साथ, एक रात हमको दे दीजिए अपना, एक रात हमको दे दीजिए, एक रात उनको अपना हमको दे दे, उनको खुश कर दे, तो वो हमको कभी फिर दुखी नहीं होने देंगे। तो ये एक महिला का दर्द है, जो कि साफ तौर पे कैमरे पर दिख रहा है, और सारे सबूत जो है, जो इनके द्वारा दिया गया है, वो आपके स्क्रीन पर चल भी रहा है। ऑनलाइन सबको हम भेजे, तेजस्वी यादव को भेजे हैं, हमारे जो मंत्री हैं सीएम साहब, उनको भी भेजे हैं, रवि कुमार
और किसका किसका नाम याद भी नहीं है इतना। श्रवण कुमार से भी मिले हैं, उनका भी कोई एक्शन नहीं। सबको सर ये कहीं कि हम पूरा बिहार में सबके पास सब कुछ भेज चुके हैं, डीएम तक जहाँ भी आपको लगा कि यहाँ से न्याय मिल सकता है के पास हम डाल चुके हैं, लेकिन कोई न्याय नहीं अभी तक मिला सर। 13 सोच लीजिए, 30 नवंबर से सोचिए सर, आज ये 2 मार्च हो गया, कोई कुछ कार्रवाई नहीं सर। उल्टा हमें को टॉर्चर किया जाए, मेरा पैसा रोक दिया गया है, हमको काम नहीं दिया जा रहा है उल्टा। और इस कदर प्रताड़ित की गई हैं कि अपना दुख को बता भी नहीं पा रही हैं। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है? इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि माननीय सीएम साहब तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि एक महिला, एक बेटी को न्याय जरूर मिले। एक गुहार लगाएंगे सर, आप लोग सब मिल के गुहार लगाइए मिले कि हमको सुरक्षा दिया जाए। हमको सुरक्षा अब चाहिए, ज़रूरत है। मेरे परिवार पे खतरा है अब। इसमें हो सकता है इस कॉन्फ्रेंस के बाद और भी खतरा मेरा बढ़ जाए, क्योंकि खुलेआम जितनी जो भी बात है एविडेंस के साथ सब रख दिए बीच में, तो हमको सुरक्षा का प्रदान किया जाए हमको। क्या किसी से डर लग रहा है? कोई चीज़ का आपको डर है, जान माल का? बिल्कुल सर, बहुत है। मोनू वर्मा है सर, अजय वर्मा, मोनू वर्मा, आपका अजय वर्मा एग्जीक्यूटिव है। सूर्यतन प्रकाश दानापुर के गुंडा को बुला के कर, वो समझते एक तरह से गुंडा ही है, एग्जीक्यूटिव कम गुंडा ज़्यादा है। वो एक सब काम ही करते हैं, क्योंकि उनके साथ रहते हुए हमको गाली गलौज वो किए थे मेरे साथ, तो उन सबसे हमको डर लग रहा है। प्रमोद से डर लगता है। अब तो हमको काम करने के लिए भी निकलने से डर लग रहा है कि काम करने के लिए निकले कि नहीं निकले, कब कौन क्या करेगा हम खुद ही नहीं जान रहे हैं। इसीलिए हमको सुरक्षा दिया जाए सर। बिल्कुल, तो सुरक्षा की गुहार लगा रही हैं। बाकी आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।